गाइस गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। अभी मैं सो के उठी हूँ, नीचे सोसाइटी देखा तो बहुत खूबसूरत सी जो है वो सजा हुआ था। वहाँ हमारा फ्लैग होस्टिंग होगा। ये सुबह का 5:30 का समय है। कुछ लोग स्विमिंग पूल में भी आए हुए हैं और बहुत अच्छे से सजाया गया है, फ्लैग लगाया गया है सब जगह। अभी तो मैं जा रही हूँ काम करने के लिए, फिर नीचे जाऊँगी। ये रात में भी काम हो रहा था, मैं देख रही थी। ये गुब्बारे वगैरह लगाए गए थे, मेन गेट में भी लगाया गया हुआ है, बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ है। तो आज नीचे चलूँगी, साथ में आपको भी लेके चलते, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार फिर से हमारा नमस्कार। और चलिए आज सुबह का नाश्ता बनाते हैं। पूरी दुनिया का जो है वो आज 15 अगस्त की छुट्टी है, लेकिन एक गृहिणी होम मेकर जो है उसको कभी भी छुट्टी नहीं है। लेकिन ये हमारा घर है, हमारी फैमिली है, वो तो करना ही पड़ेगा खाने के लिए। वैसा मुझे कोई कहा नहीं था, लेकिन मैंने अपने से जो है वो सुबह उठी, सारा काम जो मैंने एज़ इट इज़ जो करना था। ऐसा नहीं था कि मैं लेट से सो के उठी, जो मैं 5:30 को पहले उठी थी उसी समय मैं उठी। सारा काम करने के बाद मैं सोची जब तक जो है बच्चे उठेंगे तब तक मैं जो कम से कम ब्रेकफास्ट बना लूँ, क्योंकि 8:30 को हमको नीचे जाना था। फ्लैग होस्टिंग होने वाली है और साथ में जो है मार्च पास्ट भी होगा, तो वो दोनों चीज़ों में जो है वो बच्चों के साथ मैं नीचे जाऊंगी। उससे पहले मैंने सोचा था कि कम से कम जो है ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके रख दूँ। तो ये बाकायदा जो है मैं किचन में आ चुकी हूँ। पूजा सर ही करेंगे, मैं पूजा नहीं की क्योंकि आज जल्दीबाजी था इसीलिए। और मैं यहाँ पे आलू की सिंपल आलू की भुजिया बनाऊँगी, कुछ भी नहीं, उसमें केवल नमक और हल्दी डालूँगी और ऐसे ही फ्राई होगा। फिंगर फ्राइज़ ही समझिए, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी आता है। और मुझे याद नहीं है कि कौन सा ऐसा 15 अगस्त है जब हमारे घर ये नहीं बना हो। मतलब जब मैं अपने बचपन में मायके में थी या भी ससुराल में भी ये नियम जो है मैं चलता ही आ रहा है कि आलू की भुजिया, कचौरियाँ, साथ में पूड़ी कचौड़ी जो भी बोल लीजिए, और साथ में रहेगा गर्मा गर्म जलेबी। तो इसके पापा सुबह लाने के लिए तो जलेबी गए थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी दुकान 11 बजे से पहले खुलता नहीं है और यहाँ पे जो है वो ठंडी इमरती मिलती है, गरम जलेबी नहीं मिलती है। तो हम लोग बोले क्या है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, कुछ सामने से जो है कुछ मीठा बना लेंगे, जैसे हलवा वगैरह है वो बना लेंगे, और ये दोनों जो है नमकीन रहेगा ही तो रहेगा। तो यहाँ मैं आलू को जो है वो पहले पील कर ली हूँ, उसके बाद उसको जो है 2 ही टुकड़े की हूँ। 2 टुकड़ों के बाद ये मैंने अभी हाल फिलहाल में लोकल मार्केट से मैंने ये जो है वो लिया था। बहुत अच्छा है, मतलब अच्छे से कट जाता है, आलू एकदम फिंगर फ्राइज़ जैसा निकलेगा। इसमें मैंने सैलेड भी काटी थी 2-3 तरह से, कटिंग का भी 2-3 है, तो उससे तो आराम से ये देखिए ये लंबे लंबे जो है आलू निकल आते हैं। वैसे तो मैं काट लेती हूँ, लेकिन इस तरह का आलू काटने का ना एक अलग ही मज़ा होता है। आलू की भुजिया जो होती है ना उसकी अलग ही मज़ा होती है। सीधे से खड़ा करने के बाद थोड़ा सा ताकत लगा के अंदर की तरफ जो है वो प्रेस करेंगे तो खुद ब खुद जो है वो कट के नीचे चला आता है। तो चले ये देखते देखते जो है वो सारी आलू भी बहुत जल्दी जो है वो हो गई थी। नहीं तो इतने ही मुझे कट करने में, पतले पतले इस तरह का जो है कट करने में टाइम लग जाता है। बहुत दिन से नोएडा में बारिश भी नहीं हुई, जिसके कारण थोड़ी गर्मी नहीं, उमस बढ़ी हुई है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह का मौसम थोड़ा सा जो है वो क्लाउडी किया हुआ है और मे बी बारिश हो जाए, लेकिन भगवान से तो है कि अभी थोड़ा देर ही लगे तब अच्छा होगा, क्योंकि भाई इतना जो है वो रात से सेलिब्रेशन के लिए जो है प्रिपरेशन चल रहा है, और फिर अगर पानी पड़ जाए तो फिर बड़ा दिक्कत होगा। और यहाँ निकू आ चुका है, वो नहा के अभी आया है और उसने भी नीचे डेनियम और ऊपर में वाइट टी-शर्ट पहना है। मैंने बोला कि तुमने मेरे साथ मैच किया है, तो वो हंसने लगा। उसने बोला कि मैं कुर्ता नहीं पहनूंगा, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है कुर्ता में। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो वाइट पहन लिया तो वो भी अच्छा है। तो बस ये मैंने केवल उसमें थोड़ा सा जीरा दिया था, तेल में तड़का लगाया था, और बाकी सब मैं जो है ये भुजिया उसमें डाल दूँगी। निकू अभी भी मुझसे पूछ रहा है कि चेंज कर लूँ क्या। मैं बोली अब पहन लिए हो तो छोड़ दो, रहने दो। फिर मैं अपने काम में लग गई।
बहुत दिन से ये स्कर्ट रखा हुआ था मेरा डेनियम का, तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा, मतलब पहनने का मन किया था। एक्चुअली ना सामने में भाभी रहती हैं, उनकी बच्ची को स्कर्ट चाहिए था, तो मैंने बोला कि मेरे पास जो है एक स्कर्ट है ब्लू कलर का, अगर उसको होता है तो आप देख लीजिए। लेकिन मेरी कमर जो है वो 38 थी, तो उनको तो वो हुआ नहीं, तो वो निकला ही रह गया। तो मैंने ट्रायल के लिए पहना, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं पहने रही। और ये देखिए, देखते ही देखिए कि भुजिया जो है काफ़ी अच्छे से जो है वो एकदम गोल्डन कलर ले लिया है। इसमें मैं केवल अब जो है वो अच्छी तरह से भून गया है। अब केवल जो है हरी मिर्च थोड़ी सी डालूँगी, क्योंकि थोड़ा तो तीखापन होना चाहिए। और वैसे भी मैं लंबे लंबे करके जो है वो हरी मिर्च डाल रही हूँ, ताकि वो हम लोग खा लेंगे, बच्चे तो नहीं खाएंगे हरी मिर्च, इसलिए। और बाद में मैंने कुकर में यहाँ आलू भी बॉईल किया है, ताकि लंच का भी साथ ही प्रिपरेशन कर दे रही हूँ कि अगर वहाँ से आऊँगी तो फिर अगर किसी तरह की सब्ज़ी या कुछ भी बनना होगा तो हो जाएगा। और बाद में मैं दाल भी डालूँगी, मतलब टाइम सेव करने का मैं सोच रही थी। 8 बज रहा था और ये देखिए भुजिया भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं तुरंत जो है वो आटा लगा दूँगी, क्योंकि नन्नू जो है वो उठ गई है। और मैं यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा आटा जो है ना वो मतलब कड़ा ही सानूँगी, सॉफ्ट नहीं सानूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है वो कचौड़ियों का जो है वो आटा लगा रही हूँ। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं था मैंने आटे में, थोड़ा सा मोम दिया था, अजवाइन दिया था, कलौंजी जो काली वाली होती है वो दिया था, और थोड़ा सा नमक। देखिए हल्का जो है वो कड़ा मैं मतलब उसको मल के और साइड में रख दूँगी। अभी मैं नन्नू को चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि वो बाथरूम में है, ब्रश कर रही है, उसको मैंने पकड़ा दिया था तो वो अपना कर लेती है ब्रश। तब तक मैं यहाँ करके और इसको साइड करूँगी, और उसको तुरंत तैयार करके दूध मैं उसको दूँगी। अभी उसको मतलब ब्रेकफास्ट में दूध ही दूँगी, और लेके बच्चों को जो है मैं नीचे चले जाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 8:15 का जो है वो समय हो गया। और मैं सोच रही थी कि जब तक ये आटा गूँथ के बाद में जो है वो इसके पराठे या फिर जो भी खाने के लिए पूरियाँ या कचौड़ी जो भी कहेंगे वो मैं बना दूँगी। तो ये मैं साइड कर दे रही हूँ, ताकि थोड़ा सा भी अगर इसमें ऑयल होगा ना तो कढ़ैया में जो है मतलब कढ़ाई में जो है वो नीचे जो है वो आके जम जाएगा। चलिए तो फिर देखते हैं अंदर की तरफ। पहले थोड़ा सा जो है चाय भी हम पियेंगे, क्योंकि हमने जो है चाय भी बनाया हुआ है, सर को भी चाय देंगे दोनों, क्योंकि बिना चाय के हम लोग दोनों रहते नहीं है, लेट वैसे भी हो गया था। तो चाय और मैं तो साथ में 2 बिस्किट भी लूँगी। नन्नू भी तैयार हो गई है, बैनर लगाई है, अभी बैनर लेके आए इसके पापा, और मैं भी तैयार हूँ। देखो नन्नू तुमको, इधर सामने हो, देखे 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 दिखाओ मेरे को। तो चलिए गाइस नीचे चलते हैं, क्योंकि नीचे जो है वो गाइस किचन का काम तो ख़त्म नहीं होगा, अभी चलता ही रहेगा। लेकिन अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, क्योंकि नीचे जो है वो गाना बजने लगा है। तो चले आपको भी लेके चलते हैं। नन्नू चल बेटा। 9 बजे का फ्लैग होस्टिंग है, 8:45 हो रहा है। नन्नू हेलो बोल दो तो। हाँ हेलो बोलो। नो हेलो। चले नीचे चलते हैं। गाइस मॉर्निंग का काम तो बहुत जो है वो जल्दी जल्दी किया है। अभी जो है वो टाइम से पहले भी हम लोग पहुँच जाएंगे। तो चले नीचे चलते हैं, और आपको सबको जो है वो 77वां जो है वो गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ मेरे और मेरे पूरे परिवार से। 77 वर्षगांठ जो हो रही है हमारे आज़ादी की। तो फिर चलो नीचे जाते के साथ जो है परेड का जो है आवाज़ साउंड जो है कानों में आने लगी थी, और ये निकल भी चला था। एक बार पूरा प्रभात फेरी ये लगाएंगे चारों पूरे चक्कर में हम लोगों के सोसाइटी का, और फिर वो ये जो है पोडियम में चले आएंगे जहाँ फ्लैग होस्टिंग होगा। तो हम लोग दूर से ही देख रहे थे। कुछ जो है वो गार्ड्स भैया थे, वो भी मार्च पास्ट कर रहे थे, और कुछ बच्चे थे जो पार्टिसिपेटेड थे।
देखे वहीं पे? यार इधर क्या होगा? अच्छा, थोड़ा सा वंदे मातरम हुआ, भाषण हुआ थोड़ा सा, उसके बाद स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ और हम लोग सारे ने स्वीट्स लेके जो है घर की तरफ रवाना हो गए। जल्दी ले लो। मुझे भी चाहिए आइसक्रीम। गाइस नन्नू झंडा और ये बलून के साथ वापस आ रही है। हेलो तो बोल दो नन्नू, हेलो, हैप्पी हो? और अपनी जो है वो आइसक्रीम खा ली है, मिठाई खा ली है। चले घर चले, चलिए घर सबको नाश्ता देते हैं। किसी ने भी नाश्ता नहीं किया है, ऐसे केवल चाय पी। नीचे नहीं करो, झंडा नीचे नहीं होता। गाइस मैं फिर से जो है किचन में आ गई, क्योंकि हम लोगों का काम किचन से ही शुरू होता है और किचन में ही ख़त्म होता है। इसीलिए एक्चुअली हमको जो है यहाँ पूड़ियाँ बनानी थी, इसीलिए मैं चली आई। सबको नाश्ता दे दूँ पहले, उसके बाद थोड़ी से आराम हो जाएगी। बाकी सब तो जो है वो मूवी दे रहा है, मूवी देख रहा है, क्योंकि बैक टू बैक जो है इतने सारे मूवी है। इसके पापा ने बोला था कि गदर 2 देखने के लिए हम लोग जाएंगे, लेकिन वो शाम को प्रोग्राम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लग तो रहा है जैसे कि बारिश हो ही जाएगी, इतनी उमस की सी गर्मी की हुई है। तो वो तो देखते हैं कैसा मौसम शाम को होता है। फ़िलहाल तो अभी जो है वो पूड़ियाँ दे दूँ सबको। आने के बाद जो है मैं हलवा बनाना ही भूल गई। फिर मुझे याद आया कि सबको जो है लड्डू मिला ही है और सब खाएगा ही, मीठा हो ही जाएगा, तो कम से कम वो तो बचत हो गई। तो सबके प्लेट में एक एक लड्डू भी हो गया, वो भी मज़ेदार लड्डू था। और ऐसे मौक़ों पे तो लड्डू चलता ही चलता है। गाइज़ ये शाम हो गया है। शाम क्या मतलब 6 बजे का समय है, लेकिन बारिश भी हुई थी नोएडा में। जैसे ही हम लोग फ्लैग होस्टिंग करने के बाद घर पहुँचे, नाश्ता वास्ता किए, थोड़ा आराम कभी कर लिए। आराम करने के बाद शाम को हम लोग जो है वो खाना खाएँ। खाना खाने के बाद हम लोग चले आए बच्चों को लेके यहाँ पे, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे हो या 26 जनवरी हो या कोई भी नेशनल या फिर हमारा अपना ही क्यों ना फेस्टिवल हो, उसको ना पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और मुझे तो यही लगता है। आप लोग क्या फ़ील करते हैं कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और इंडिपेंडेंस डे तो भाई एक जो है वो पर्व होता ही है, और मैं इसमें पार्टिसिपेटेड होती हूँ। को चाहे कहीं भी हो, नीचे जाना हो, मतलब जैसे आज फ्लैग होस्टिंग में नीचे गई और यहाँ पर जो है बच्चों को लेके मैं आई, ताकि वो कल्चर जो है उनमें भी वो जाए। इसलिए तो इसी नोट के साथ मैं वीडियो जो है यहीं ख़त्म करती हूँ। कल मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। तब तक आप सबको जो है एक बार फिर हमारे पूरे परिवार की तरफ से आज़ादी के 77वें साल के लिए बहुत सी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ और बाय एवरीबॉडी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।